एकता नहीं है, एकता नहीं है। एकता क्या चीज़ है? एकता कहीं पाया जाता है क्या? कौन सा चिड़िया का नाम है एकता? और कहाँ पाया जाता है? वो जो चीज़ है ही नहीं, उसको खोज रहे हैं। आपके घर में एकता है क्या? मेरा 5 भाई था, मैं 3 बहन। 3 बहन का शादी हो गया, वो मेहमान हो गए उसे। मैं इंजीनियर बन गया, मेरा भाई छोटा मोटा ठेकेदार है, वो शिक्षक बन गया, एक ग्रामीण डॉक्टर में करोड़पति बन गया, वो लाखपति भी नहीं। एकता कहाँ है? एकता मतलब है कि अच्छा ठीक है बेटा, अगर एकता अगर है तो हम जो करोड़पति हमारा है, अलग अलग शहरों में घर अपने भाइयों में बांटे हैं, एकता है। आपके गांव में एकता है? मोहल्ला में, अपने जात जिला में एकता है? जात से आगे निकलिए, बुनियाद में एकता है? कहाँ एकता है बताइए? अखिलेश सिंह अलग पार्टी में अलग गुट चला रहे हैं, ललन सिंह अलग पार्टी में अलग गुट चला रहे हैं, सूरजभान सिंह तीनों में 36 का आंकड़ा, बड़ा बड़ा पैसा वाला नेता। कहाँ है यादव में? कहाँ है एकता? कहीं पाया नहीं जाता। और जिसको हम 78 बरस से खोज रहे हैं, एकता एकता इधर है भाई, कहाँ पाया? तो फिर क्या है? आप तीनों भाई और बंटवारे में झगड़ पड़े, एक दूसरे पे लाठी चलाने लगे, और उसी में मैं आता हूँ और उनको मारने लग जाता हूँ। आप दोनों भाई कहते हैं कि मेरा भाई को मार रहा है, जबकि दूसरे को मार रहे थे आप। अगर लड़ रहे हैं तो एकता नहीं है, मार रहे हैं दूसरे को। लेकिन जब मैं आया और इनको मारने लगे, तब दोनों भाई का जमीर जगता है, मेरा भाई को मारेगा। आप दोनों मिलके हमको मारने लग जाते हैं, तीनों मिलके। एकता नहीं था, लेकिन जब मुसीबत आया ना तो जागरूकता है। दुनिया में एकता नहीं पाया जाता, जागरूकता पाई जाती है। अब एकता है ना, 78 बरस से एकता खो गया। क्यों नहीं सोचे हम लोग कि भाई एकता हो क्यों नहीं रहा? अरे जो है नहीं वो कहाँ से होगा? बिना एकता नहीं होगा। एकता नहीं पाया जाता, बनाने कुछ नहीं बनता भी नहीं एकता। आपको जागरूक होना है, जागरूकता पाई जाती, एकता नहीं पाया जाता। फिर बोलते हैं छोटा छोटा चीजों पे हम लोग उलझे रहे। अब जागरूकता क्या, एकता क्यों नहीं हो रहा भाई? 78 बरस से काहे नहीं सोचे आप? एक नहीं हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, खाली यही गाना गा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है? सोचा? मैं कह रहा हूँ सोचिए, क्यों नहीं होता? यही तो कह रहा हूँ ना। आपने सोचा नहीं। फिर कहता एक मंच पे नहीं आ रहा है। कुत्ता, बिलाई, शेर, सियार एक मंच पे रहता है? क्या होता है एक मंच? आपको वैसा एकता की जरूरत नहीं है। 1000 हिरन एक ही बाड़े में साथ साथ चल रहा है, और वहाँ एक छोटा सा चीता चला जाता, क्या होता है? कौन सी की एकता? शेर चाहिए, शेर। बहुत सारे राजपूत में नेता हुए, महाराणा प्रताप बहुत वीर हुआ। महाराणा प्रताप एक है, महात्मा गांधी एक थे। जो काम करता है ना उसके साथ चल निकलिए। एकता क्या होता है और मंच क्या होता है? इतने दिनों में मंच क्यों नहीं हुआ? एक मंच सोचिए। मैं कहता हूँ सोचिए, हम जो कह दे रहे उसे भरोसा मत कीजिए, सोचिए। हम लोगों ने सोचा ही नहीं, इसलिए आरक्षण खोज रहे, मिलता नहीं है। सोचिए कैसे मिलेगा। अभी विनोद मुखिया जी कह रहे थे पहली बार मंच हमारा, लोग हमारे, ये कैसे संभव हुआ? हमने कहा हो सकता है, सोचिए।
हमारा वोट बखरी में 58,000, यहाँ वोट किसको दे रहे हैं सोचिए, क्यों दे रहे हैं सोचिए। हमारा वोट से आप बन गए एमएलए और हमारे घर की बहू बेटी जा रहे उसके यहाँ बाबू साइन कर दो, काहे सोचिए। अगर तुम वोट लेने के लिए आ रहे हो तो साइन करने के लिए आओ, क्यों नहीं आते सोचिए। 48,000 वोट हमारा नेता क्यों ने, हमको टिकट इतने वर्षों से क्यों नहीं मिला सोचिए। 52 बरस से हम 80 लाख, हमको टिकट नहीं मिल रहा, कोई पार्टी नहीं दे रहा, क्यों सोचिए, क्यों नहीं दे रहा है टिकट, क्या कारण। मुसहर, चमार, बोरी, पासी, कोरी, कुम्हार, नाई सबको टिकट मिल गया और 80 लाख पान समाज के लोगों को टिकट नहीं, क्यों सोचे कभी। हाँ, हमारा टिकट भी नहीं दे, वो करा दे दिया, उसको दे दिया, हमको टिकट ही नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। जागरूक में ऊपर में जो है हमारा वरिष्ठ कोई जात के है ये MP क्यों नहीं हुआ सोचिए। शिक्षा का अभाव, उनका कहते शिक्षा का अभाव, ये भी एक मेंटल ब्लॉकेज है, इनका जवाब मैं देता हूँ। एक बड़ा कारण है ना कि बोलता है कि शिक्षा का अभाव है और गरीबी है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। पटना में दिनकर, मैं सिविल इंजीनियर, मैं एमटेक हूँ, मैं करोड़पति हूँ। एक दिनकर चौक पे चाय बेचता है, लाइन लगा के चाय बेचता है, वो भी करोड़पति है, पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप। छज्जू बाग में छोटा सा कोल्टी जिसमें लड्डू बेचता है, 4 बजे शाम से लेके 8 बजे रात तक लड्डू बेचता है, वो भी करोड़पति, वो भी अंगूठा छाप। हैप्पी गुप्ता एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, अब वो दोनों अंगूठा छापा, तीनों करोड़पति। इसका मतलब क्या है कि पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं, साबित है ना, ये प्रमाण है। तीखी उठी तरह को शिक्षा। मुसहर को देखें, मुसहर जाति को, जी हम देखते हैं। उसके पास शिक्षा है, जी नहीं, पैसा है, घर है, उसके समाज में नेता कैसे सोचिए। मैं जब चुनाव लड़ने लगा सिकंदरा में, निर्दलीय था, तो वहाँ के सारे मुसहर समाज हमारे पास मेरे साथ थे कि आपको वोट देंगे। उसके बाद जब 4 दिन बचा तो जीतन राम मांझी एक मुसहर को टिकट दिया, तो सारे मुसहर हमारे पास हैं। बोला सर जतिया खड़ा हो गए, माफ कर दीजिए, हम देवे ओकरे। वहाँ गरीबी नहीं, वहाँ शिक्षा नहीं। जी हाँ। लेकिन इसके यहाँ मुख्यमंत्री है, मंत्री है, नेता है, एमएलए, MP है। सोचिए, शिक्षा से आप जागरूक हो जाएंगे, अपने लोगों को पहचानने लगेंगे, ये नहीं होता। शिक्षा अलग चीज है, जी हाँ। जागरूक होना अलग चीज है। हमने कहा कि हमने सोचा नहीं, वहीं सोचने लगेंगे ना तो एक कारण पता चलेगा, क्या क्या कारण है, और उस कारण के बाद आप सोचेंगे भाई इसको कैसे निकालें, इसको कैसे निकालें। पहले बीमारी को पता करो, बीमारी कब पता चलेगा कि आप गौर करेंगे, सोचेंगे। हम आ गए बेगूसराय, वहाँ ये हो रहा है, अब सब उसी के पीछे पागल है। हैप्पी गुप्ता बोला ये हो रहा है, अरे हैप्पी गुप्ता सही बोला गलत बोला, जांचो परखो। जब जांचिएगा परखिएगा तब ना आपकी क्षमता का विकास होगा, तब सीखिएगा। तो गुप्ता जी बोले 119B बिल, सब बोलता है 119B बिल, 1900 कौन चीज है? हाँ है, सोचा नहीं, रट लगा रहा है 119B बिल,
किसने? तो किसी ने आके पटना से कह दिया। सोचिए, कोई कह रहा है कि रविंद्र तांती जी ने त्याग किया, कभी सोचे वो त्याग हुआ कि समाज को पीछे ले गया? तो कौन सा त्याग है जो आज आईपी गुप्ता को सड़क सड़क घूमना पड़ रहा था? ये कौन ऐसा त्याग था? कभी सोचे? सोचिए, मैं कह रहा हूं कि 25 करोड़ बजट है, आईपी गुप्ता झूठ बोल रहा है एक से। सोचिए, कभी सोचा? आपने नहीं सोचा, इसीलिए आज हम यहाँ हैं और आप लोग यहाँ बैठल हैं। अंतर यही है, हिटलर चाहता था कि आप घूमिए, जो वो कहे क्या बोले? वही कीजिए, जो वो तो हम क्या कुछ कर रहे हैं, हमको सब दिखा रहे हैं सर। सर हमको लगता है पता नहीं, सर बताएंगे अपने अनुसार से। बाप देगा कैसे? सोचा नहीं। नीतीश के पैर पड़ने से देगा, मोदी के पैर पड़ने से आरक्षण देगा। जब उसको आरक्षण देना होता तो हटाता क्यों? सोचिए, माय बाप है, सत्ता में है, गुलामों को, भिखारियों को सत्ता में अधिकार मिलता है। गुलाम को नहीं, इतना खाना खाओ, खड़ा रहो, जब तक मैं तुमको खाता हूँ, 24 घंटा खाओ। भिखारी को भर पेट खिला दीजिएगा, दूसरे दिन आएगा। नहीं करता सोच, हम लोगों ने सोचा नहीं, उसी के सजा हमको, आपको, सारे लोगों को मिल रहा है। सोचिए, यही 5 गो नेता जो कुर्ता पैजामा पहन के पटना था, तब 5 गो क्यों है 50 वर्ष में? सोचिए, वही प्रोफेसर दास, वही रविंद्र तांती, वही संतोष, वही परवीन, इतने 50 वर्ष से वही क्यों है? सोचिए, एक आदमी को मिलेगा टिकट ही 5 को नहीं मिला, झोला टांगने वाले को। आपका मधेपुरा में, सहरसा में, जमुई में, बांका में, दरभंगा में, सीतामढ़ी, मधुबनी में एक भी आपका नेता पैदा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, फलना बाबू आए, ऐसे बोले, बस उसी के पैखाना कर रहे, मुंह धो रहे, वही सुने। आपने सोचा 1992 में लालू जी हम लोगों को अनुसूचित जाति बनाए, 3 महीना में वापस इसलिए लिए, ये कार्मिक के बजाय वेलफेयर डिपार्टमेंट से बना, कल्याण विभाग से आ गया। 3 चिट्ठी वापस ले लिए। उसके बाद 15 साल उनके मुख्यमंत्री रहे। तो 15 साल में से इस चिट्ठी को जो वापस इस यहाँ से निकालना था, क्यों नहीं निकाला? वहाँ रविंद्र बाबू त्याग देने वाले लोग, वहाँ MLC थे, वो चिट्ठी नहीं निकला। खोल के दीजिए। क्या कर? खोल के दीजिए, हम कर लेंगे। खोल के दीजिए, आप पकड़िए, निकालिए। ये भैया चिट्ठी गलती से निकल गई, लो यहाँ से निकालना, लो यहाँ से, तो कौन नहीं निकला? उसका जिम्मेदार कौन है? MLC बने बैठे था। तो सोचे, कभी सोचे, निकल जाता उस समय, नहीं सोचे। तो सोचे, लोग कहता रविंद्र बाबू को फोटो नहीं लगाता है फिर गुप्ता, मैं जानता हूँ क्यों नहीं लगना चाहिए।
कभी सोचे क्या त्याग किया बताइए। 15 साल है लालू जी, कहा भाई चिट्ठी यहाँ से निकलना नहीं, यहाँ से निकलना था, इतने तो करना था, क्यों नहीं निकला चिट्ठी? आज निकलता तो हमारे यहाँ कितना IAS IPS ऑफिसर होते, जी हाँ तो काहे का रविंद्र टीच जाए? बोलता है कि वो त्याग कर दिया, 2 लाख रुपया महीना छोड़ दिया, अगर रहता तो कितना 3 साल 4 साल में रहता 8 लाख रुपया मान लीजिए, है ना? 52 लाख रुपये में खर्चा किया और सुप्रीम कोर्ट में 11 लाख रुपया किया। यहाँ गिनाया क्या? जब आप अनुसूचित जाति में बनेंगे अति पिछड़ा छोड़ना ना पड़ेगा आपको, ये तो टेक्निकल बात है। कौन सी करते हैं? जो हमारे समाज को इतना पीछे छोड़ दिया उसको हीरो कैसे मान सकते हैं भाई? सोचिए, सोचना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं कम से कम आपसे पूरे जोश जुनून के साथ बच्चों को बताना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। और ये जो चल रहा है हाँ पूरा कंपाउंड है, उसके बारे में आपको समझाना, टाइम देना पड़ेगा बच्चों को और जागरूक करना पड़ेगा। जहाँ बैठिए अपने समाज के बारे में 2 लाइन 4 लाइन बोलिए, समझाइए। जी जब तक जागरूक नहीं हो, सर का कहना क्या है? जागरूक होना है। तो जागरूक हो जाइएगा, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। तो कहाँ लेकिन अगर जागरूक हो गाली बजाने वाला कहाँ गया? क्या नाम है उनका? ज़्यादा अच्छा छतरी सुन लिए अभी? पूरा कहानी सुने अभी? वो रविंद्र तांती अमर रह के बोल रहे थे उस दिन। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ सच्ची बात जानना। हमारा जो बच्चों का जो हीरो है ना, हम क्यों लगाए फोटो एक तरफ गांधी जी, झलकारी बाई और बाबा साहब का फोटो क्यों लगाए? मैं थोड़ा सा क्लियर किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया? सुने, जो हमारे समाज का दुश्मन था उसको यही सारी चीजों की वजह से हम पिछड़ गए। IPU तक नारा लगा, उसके कारण होना चाहिए ना नारा लगाने का, सोचा नहीं है। IPU गुप्ता छतरी सिंकल आ रहा हूँ तो मुर्गा खिलाना, गाड़ी में पेट्रोल भरना। सिंकल को भेजे थे क्या 10,000 रुपये की व्यवस्था करो? कभी पूछे भी थे कि सिंकल किस हालत में है या नहीं है? पूछा करो। कौन सी करने का भाई? नेता वो होता है कि इनका दुख को हरने के लिए मुझे आना है, कि इनके बोझ बनने के लिए आना है। समाज जगह पर रखे हैं, इसलिए जो आपको बात सुनकर ज्ञान जागरूक मेरा सिर्फ कुछ नहीं है। IPU गुप्ता बिग जीरो। सोचिए, ठाकुर रतनपाल सिर्फ ये सिखा रहा है, सोचो और हो सकता है। इससे बढ़ने की और क्या वहाँ पत्रकार मंगा जाओ। यहाँ से लोगो कौन लिया है? लोगो धर्मेंद्र जी, लोगो लिए क्या यहाँ से? लोगो लिए क्या यहाँ से? मेरा लोगो कौन? लोगो अच्छा अच्छा, सर के आगे आपका माइक वहाँ पर है। अरे जरा बिलो जी पूछो कहाँ पर है? आ रहे हैं, फोन किए, कितना देर में आ रहा है? बोले हम चल दिए हैं। अरे बोलो भाई रिव्यू होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। खाइए, भैया इन लोग दे दो, खा लो खा लो। अरे जाओ, चटनी वन दे लो। हेलो, कहाँ पहुँच
अरे जाओ देंगे जाओ तुम नहीं खाए तो हमें बचे पानी 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 थोड़ा सा उठा और पानी ले कहाँ तक पहुँचे हो तो उतना नहीं खा पाएंगे सही है